हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैज़ान एंड एज़ यू नो दैट कि मैंने इससे पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोस कवर कर रखी है जो कि बीसीए, बीटेक और मेरे करियर से रिलेटेड होती है। एंड ऐसे अगर आप मेरी व्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो आपको पता होगा कि बेसिकली मैं अपने व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को और अपनी सारी घटनाओं को बताता हूँ। लाइक मेरे लाइफ में क्या हो रहा है और एक्चुअली में आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में मेरे से इंस्पायर होकर या फिर मेरी चीज़ों को देखकर। तो यार आज के व्लॉग्स में हम बात करने वाले हैं जे स्पाइडर के बारे में। क्यू स्पाइडर, जे स्पाइडर, PY स्पाइडर। यस, मैं जानता हूँ कि 15 दिन लेट हो गया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा यार, आजकल मैं अपने प्लेसमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैंने सोचा है कि जब तक मेरी प्लेसमेंट उस लेवल की हो नहीं जाती है जिस लेवल से मैंने सोचा है, तब तक मैं मेहनत करूँगा और कुछ चीज़ों को कम कर फिर आपको लास्ट में रिजल्ट देखा। अब हर कोई जानता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्यू स्पाइडर और जे स्पाइडर का क्या रेपुटेशन है। वी ऑलरेडी नो दैट, एवरीथिंग वी नो दैट। बाय द वे, बैकग्राउंड देखकर थोड़ा लग रहा होगा मैं किस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने आकर खड़ा हो गया हूँ, बट ये मेरा रूफ़ है, ये मेरा छत है। तो यार और कोई मेरे को कोई सेटअप लगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर बैठकर अपनी व्लॉग आज की शूट करूँ। आप इनके हज़ारों ब्रांचेस देख सकते हो, जहाँ भी आप सर्च मारोगे वहाँ क्यू स्पाइडर और जे स्पाइडर दिखेंगे। इनके प्लेसमेंट रेशियो को देख सकते हैं, इनके फ़ी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने एडमिशन लिया क्यू स्पाइडर में एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। अब एडमिशन लेने के बाद मैंने एक व्लॉग्स डाली थी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आने लग रहे थे कि यार फैज़ान भाई, तुमने जो वीडियोज़ बनाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यू स्पाइडर की तारीफ़ें करी और इंस्टाग्राम पर पर्सनली कुछ लोगों ने गाली भी दिया कि तुम ऐसी बातें करते हो कि क्यू स्पाइडर से प्लेसमेंट हो जाता है। बट मैं एक नॉन आईटी का स्टूडेंट हूँ और नॉन आईटी का होने के बावजूद मैं क्यू स्पाइडर गया था और मैंने टेस्टिंग में एडमिशन ली थी। बट अभी तक लास्ट 7 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मेरे कॉलेज कंप्लीशन के बाद बेसिकली मैंने जॉब करा 3 से 4 महीने और उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं यार, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, मैं बैक एंड डेवलपर में जावा से जाना चाहता हूँ। फिर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोजी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोजने के बाद मुझे एक्चुअली में नोएडा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखने लग रहा था, क्यू स्पाइडर, जो एक्चुअली में पहले से बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है और इनका रेपुटेशन बहुत ही अलग लेवल का है। उसके बावजूद बात करते हो कि पूरे बैंगलोर में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर हस्ती है तो वो क्यू स्पाइडर और जे स्पाइडर है। एंड और भी कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं चूँकि क्यू स्पाइडर में पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन रहता हूँ अपने इंस्टीट्यूट को लेकर। क्यू स्पाइडर में एडमिशन ले लिया। क्यू स्पाइडर में एडमिशन लेने के 2 महीने तक मुझे बहुत सारी चीज़ें नई लगने लग रही थी। मैं वहाँ किसी लोगों को जानता नहीं था। बहुत भीड़ लगता था यार 400 से 500 स्टूडेंट बैठते हैं एक बैच में, इतने 200-150 स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनके बीच में मेरा प्लेसमेंट एक्चुअली में होगा या नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैंने एडमिशन लिया था नोएडा वाले ब्रांच पर, तो यहाँ पर मुझे टीचर्स जो मिले ये बहुत ही ए ग्रेड के टीचर मिले। इन्होंने मुझे पर्सनली गाइड करा। जब भी मैं इनसे जाकर मिलता हूँ, अभी भी जब मैं जाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, तो दे विल टीच मी एंड वो मुझे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं और एक एक चीज़ें बता रहे होते हैं एक्चुअली में कि मैं कहाँ पर फंस रहा हूँ, वो मुझे समझा रहे हो। वो मेंटली प्रॉब्लम हो चाहे वो प्रोग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दे ऑल आर अवेलेबल फॉर मी। वो हर टाइम मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और मुझे जितनी क्लासेस लेनी होती मैं उतनी क्लासेस ले रहा हूँ। मुझे पर्सनली जे स्पाइडर बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, इसलिए मैंने व्लॉग्स डाले थे कि एक्चुअली में व्लॉग्स में क्या हो रहा है, एक्चुअली में जे स्पाइडर में जाने के बाद मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, उस 200 से 150 स्टूडेंट्स के भीड़ में मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो एक्चुअली में एमलेस थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा मैंने जो बीए के थे, कुछ ऐसे लोगों को देखा जो एमए के थे या फिर कोई नॉन आईटी के थे, एमबीए के। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो जॉब छोड़कर मेरे फादर के एज तक के लोग वहाँ पर आकर पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली में मैंने देखा है। तो अब ऐसे लोग एक्चुअली में चाह रहे होते हैं कि मुझे बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ही जल्दी प्लेसमेंट एंड ऑल हो जाए। मेरी जैसी भी वीडियोज़ हो, मैं कभी भी किसी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी कॉलेज की बुराइयां करने से हटता नहीं हूँ। मैंने बीसीए की बहुत बुराइयां करी है, बहुत अच्छाइयाँ बताई हैं लोगों को। पर क्या आपको पता है जे स्पाइडर की बुराइयां नहीं करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसका प्लेसमेंट सेल सबसे पहले हमें समझना होता है। सबसे पहले आपको जे स्पाइडर के प्लेसमेंट सेल को समझना पड़ेगा। देखो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर। सबसे पहले वहाँ का रूल रेगुलेशन ये है कि आपकी क्लासेस जिस दिन से स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर
आपका हर वीक में हर 10 दिन पर एक मॉक होगा और उस मॉक में आपका ग्रेड डिसाइड होता है। ना सिर्फ मॉक के बेस पर बल्कि आपका कम्युनिकेशन चेक होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। आपको 10 से 15 स्टूडेंट के बीच में खड़े होकर कोई एक टॉपिक को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो आपको ग्रेड देंगे और ग्रेड 3 भागों में बटा हुआ है। पहला स्टार होता है, उससे थोड़ा कम आया तो 1 होगा, उससे कम आया तो 2 होगा। तो 3 तरीके से ग्रेडिंग को डिवाइड किया गया है। वहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाता है कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर क्या हो। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेडिंग सिस्टम देखा जाता है। तो इस तरीके से आपके मॉक के सिस्टम कंप्लीट हो गए। चलो आपने मॉक में स्टार ले आया, चलो आपने मॉक में 1 लाया, चलो आपने 2 भी ले आया, सपोज़ दैट कि आपका 2 आ गया। तो अब जो आपकी प्लेसमेंट है एक्चुअली में यहाँ से डिसाइड होगी। अगर आपका स्टार है तो आपको प्रीफ्रेंस पहले दिया जाएगा, फिर आपका अगर 1 है तो देन उसके बाद आपकी प्रीफ्रेंस आएगी, लेकिन उससे कम प्रीफ्रेंस 2 वालों की होती है। और अगर आपका 1 और 2 आया है तो आप पे पर्सनली थोड़ा आपको देखा जाएगा। आपको हो सकता है एक्स्ट्रा सेशंस दिया जाए या फिर आपको एक्स्ट्रा में बात करनी पड़ेगी टीचर से कि सर मेरा 1 आया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मेहनत करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को एक्चुअली में मिलाकर आपको बनाया जाता है एक प्लेसमेंट सेल के लायक। तो ये है प्लेसमेंट का। अब आप बोलोगे यार मेरा आर्ट्स है, मेरा कॉमर्स है, मेरा साइंस है, मेरा बायोलॉजी है, तो यार क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगा? तो यार वहाँ पर सारी चीज़ें जो प्लेसमेंट की है ना वो ग्रेडिंग बेस्ड है। वहाँ पर बिल्कुल नहीं देखा जाता है कि कौन BCA का है, कौन BA का है या फिर कौन BTech का है। वहाँ पर सारी चीज़ें ग्रेड का खेल है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी फर्स्ट डे से ही और आप 1 ले आते हो या फिर स्टार ले आते हो, देन आपका प्लेसमेंट पहले होगा, उसके बाद किसी और का होगा। हाँ यार भैया आप तो बस तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हो, तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हो, ज़रूर तुम्हें पैसा मिला होगा और फैज़ान बन गया होगा अमीर पैसे मिलने के बाद। अब देख भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है ना रियलिटी बोलता हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है कि मैं तारीफ़ कर दूँ किसी की, मैं किसी की बुराइयाँ कर दूँ, नहीं बिल्कुल नहीं यार। तारीफ़ और बुराइयाँ अपनी जगह है। जो अच्छी बातें हैं वो है, जो रियल बात है कि प्लेसमेंट सेल एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। अब 150 से 200 स्टूडेंट हैं मेरे बैच में, पता है मेरे बैच में थे एक्चुअली में। उनमें से आधे को तो जावा समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली में, कुछ लोगों को JVM इंस्टॉल करने नहीं आ रहा था। ऐसा सिचुएशंस होता है। इतने मतलब आप नॉन IT से हो तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा ना यार। अगर मैं IT से हूँ तो मुझे 6 महीना लगेगा या फिर 3 महीना या फिर 4 महीने। इतना बड़ा सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस है। पर अगर जो नॉन IT का है तो उन्हें तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। उन्हें थोड़ा तो अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना, थोड़ा खुद को पुश तो करना पड़ेगा। बट नहीं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सिविल से थे, मैकेनिकल से थे, वो सारे लोग अभी जाकर वापस से मैकेनिकल में जॉब कर रहे हैं, सिविल में जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक्चुअली में प्लेसमेंट हुआ है। मेरी दोस्त है सुरेजल, वो बैंगलोर में है, पता है। और आप जानते हो कि IT का हब है बैंगलोर, और वहाँ उसे एक्चुअली में बता रही होती है कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता है। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि स्टूडेंट्स स्टार नहीं ला पा रहे होते हैं, 1 नहीं ला पा रहे होते हैं, क्योंकि यार आपका सिलेबस बड़ा होता है, आप उस लेवल तक मेहनत नहीं कर पाते हो, या फिर बहुत सारी रेजिस्टेंस आ जाती है हमारे बीच में। 4 से 5 महीना में डिप्रेशन लेवल बहुत अपर लेवल का हो जाता है। तो यार इन सब चीज़ों को देखकर ही प्लेसमेंट होता है। कंपनियां आती है, वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर आपको भेजते हैं। आपको रेगुलर लगे रहना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल भी तारीफ़ के इंटेंशन से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही इंटेंशन है कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप किस तरीके से प्लेसमेंट एक्चुअली वहाँ पे ले सकते हो। और मेरा प्लेसमेंट जो है ना, लास्ट अगर मैं पिछले वीक की बात करूं तो 2 कंपनी में मैंने यहाँ पर अभी प्लेसमेंट के लिए दिया है, और मैं एक में सिलेक्ट भी हो चुका हूँ। बट अभी एक और राउंड बचा हुआ है, और एक और कंपनी है जिसमें दिया है, जिसका रिज़ल्ट मे भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं भी अटेंड कर रहा हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियोज़ बंद करना चाहूँगा। छोटी चीज़ बताने के लिए बड़ी वीडियोज़ मैंने बनाई है। बाय द वे थैंक यू सो मच अगर आपने अब तक की पूरी वीडियोज़ देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।